जिंदगी की यात्रा भी विचित्र है, बिना कुछ लिए आते हैं, सब पाने के लिए झगड़ते हैं और अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं दोस्तों, जो सच्ची घटना पर आधारित है, जो आज के जमाने में अत्यधिक प्रचलन पर है। लुटेरे गली गली में घात लगाकर बैठे हैं। आशा करता हूं साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो कहानी है, एक लड़की जब 16 से 20 वर्ष के बीच होती है, तो उसका मन किस प्रकार से बहलता है और शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। उन्हीं लड़कियों की तरह एक लड़की को शिकारी के चंगुल से बचा लिया गया है, जो इस कहानी में बताया गया है। एक दिन की बात है, जब एक काम से मुझे 16 सितंबर को दिल्ली जाना पड़ा, तो मैंने तत्काल स्लीपर टिकट लिया और कैफियत ट्रेन से रवाना हो गया। और मेरे बैठने के ठीक 3 घंटे बाद एक सलवार सूट पहने हुए गोरी सी लड़की एक बैग लिए हुए मेरी सीट पर एक किनारे बैठ गई, और मैं हाथ में लिए हुए एक मैगजीन पढ़ रहा था, और वह लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी। वह बार बार मुझे भी देखे जा रही थी। शायद वह सोच रही थी कि कहीं मैं उसे अपनी सीट से उतार ना दूं। मैंने मैगजीन रखते हुए पूछा, कहाँ जाना है? लड़की: दिल्ली। लड़की: आप कहाँ तक जाएंगे? मैंने कहा, मुझे भी दिल्ली जाना है। और आपकी सीट कहाँ है? मेरे पास जनरल टिकट है। मैंने कहा, तो अभी टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेना, शायद सीट भी कहीं दे दें। लड़की: जी ठीक है, मैं बनवा लूंगी, लेकिन तब तक आप हमें बैठने दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बैठी रहो। टीटी आया और स्लीपर का टिकट तो बना दिया, किंतु सीट नहीं दिया। बोला, कोई सीट खाली नहीं है। मैंने कहा, आप करती क्या हो? लड़की: कुछ नहीं। मैंने कहा, मेरा मतलब पढ़ाई से है। जी मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने: अच्छा, और आपके घर में कितने लोग हैं? लड़की: मम्मी पापा भाई बहन सब है। थोड़ी देर बाद वह मोबाइल निकाली और उसमें सिम कार्ड लगाए और किसी से बात की। उधर से कौन था और क्या बात किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़की अपना लोकेशन दे दिया। मैंने कहा, पापा से बात कर रही थी स्टेशन से रिसीव करने के लिए। लड़की: जी नहीं, पापा तो गांव में है। मैंने: फिर भैया रहे होंगे। लड़की: नहीं हो मेरे। ओ थे। मैंने: ओ थे मतलब? मुझे तो नहीं लगता कि अभी आपकी शादी हुई है। लड़की: जी अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगी। मैंने: ओ अब समझा, इसका मतलब प्रेम विवाह करने वाली हो। लड़की: जी। मुस्कुराने लगी। मैंने: लड़का क्या करता है? लड़की: दिल्ली में नौकरी करता है और बोल रहा था कि मुझे भी नौकरी दिला देगा, फिर हम दोनों लोग मौज से रहेंगे। मैंने कहा, काफी स्मार्ट लड़का होगा। लड़की: जी बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे स्वभाव का है। मैंने कहा, मैं भी प्रेम विवाह किया हूँ। लड़की: बड़ी उत्सुकता से, आप भी भागकर शादी किए थे? मैंने: नहीं, मैं जिस लड़की को पसंद करता था वह लड़की भी मुझे भागकर शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं, हम तुमसे प्रेम तो करते हैं, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि जो माँ हमें अपने गर्भ में रखा और हमारा बाथरूम साफ किया, जिस पिता ने हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, बाजार के सारे खिलौने दिए, उसके प्यार को ठुकरा दूं। जो सम्मान बनाने में इतनी उम्र गवा दिए, उनकी इज्जत को रौंद दूं। उनका सर समाज में हमेशा के लिए झुका दूं। मैं शादी तो तुम ही से करूंगा, लेकिन माँ बाप को मना कर। और फिर एक दिन माता पिता मान गए और हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कहा, वैसे आप जिससे प्रेम करती है उसे आपके घर वाले जानते हैं? लड़की: जी नहीं, कोई नहीं जानता। मैंने: आप उसका घर देखी है और उसके घर वाले आपको जानते हैं? लड़की: नहीं। मैंने कहा, फ्रॉड, तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है। लड़की: नहीं, वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने: एक बात बताऊं, जो प्यार करता है तो सिर्फ करता है, ज्यादा जताने की कोशिश नहीं करता है और किसी अनुचित पर रोकता और डांटता भी है। और ये तुम्हारे धन, तुम्हारी सुंदरता से प्रेम करता है। लड़की: नहीं, ये गलत बात है, वह ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, पर मेरे पास एक उपाय है, परीक्षा लेना चाहोगी? लड़की: क्या? मैंने कहा, उसे फोन करो और बोलो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं मेरी शादी तुमसे करने के लिए, और वो भी आने के लिए कह रहे हैं, और वही दिल्ली में ही मेरे मामा मामी भी है, वे भी आ जाएंगे। और वो बोले हैं, आखिर एक दिन शादी करनी ही है तो अभी तुम्हारे पसंद का ही कर देते हैं, ताकि हम लोगों का मान सम्मान भी रह जाए और तुम लोगों की खुशी भी। इसलिए तुम अपने मम्मी पापा को भी बुला लो। लड़की ने वैसा ही किया, फोन लगाई और लड़का इसकी सब बातें सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, तेरी जैसी कितनी लड़कियां आए और चली गई, और तुम मुझे बेवकूफ बनाने आए हो? पागल समझ रखा है? डांटते हुए फोन काट दिया। लड़की फिर से फोन लगाई, स्विच ऑफ बताने लगा। मैंने कहा,
अब उसका फ़ोन कभी नहीं लगेगा क्योंकि ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। अब सोचो, घर से भागने का मतलब घर जा नहीं सकती, उनको अपनी परेशानी बता नहीं सकती और तुम्हारा उसके सिवा और कोई रहता नहीं। इसलिए वह तुम्हारे साथ अगर कोई बर्बरता करता तो तुम क्या करती, या फिर एक दिन छोड़कर चला जाता, भाग जाता, तो ऐसे में क्या करती? जानती हो, ऐसे में लड़कियां आत्महत्या कर लेती है जो घर वालों को पता तक नहीं चल पाता। लड़की रोने लगती है। मैंने कहा, ओ हो, रोना नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब एक काम करो, अपने घर फोन लगाओ। लड़की फोन लगाती है। हेलो, हाँ पापा। लड़की रोने लगती है। पापा, बिटिया कहाँ हो? हम सभी लोग बिना खाए पिए तुम्हें ही खोज रहे हैं। लड़की, पापा बस थोड़ा सा बहक गई थी पर अब ठीक हूँ, कल तक घर आ जाऊंगी। और मुझे धन्यवाद देते हुए अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, औलाद को इतनी मोहब्बत दो कि हर बात बताए छुपाए नहीं। कुछ लड़कियां घर से भाग जाती हैं जो कि गलत है, और कोई ना कोई वजह से भागती हैं, इसलिए उसकी बात सुने, क्या चाहती है, जबरदस्ती उस पे अपना फैसला नहीं थोपना चाहिए। हर एक माँ बाप को ये बात समझना चाहिए। धन्यवाद साथियों, जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी लेकर।